नमस्कार दोस्तों, मैं बाबूराम पटेल आप सबका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल बायोलॉजी जोन में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, टारगेट टीजीटी बायोलॉजी 2016 ये हमारा टारगेट है, क्योंकि परीक्षा को ध्यान में रखते हुए देखिए दोस्तों, यह इसका जो सिलेबस है बहुत ब्रॉड सिलेबस है। अब उसे जितना भी आप पढ़ें उतना भी कम है, लेकिन यह जो मैं वीडियो बना रहा हूँ प्रत्येक चैप्टर का एक तरीके से पूरा आपका रिवीजन करा देगा। पूरा क्वेश्चन जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इस सारे क्वेश्चन को इन्वॉल्व हमने इस वीडियो में कर दिया है। इस वीडियो क्या हमने जो भी प्रत्येक चैप्टर वाइज वीडियो बना रखा है, जो भी हम बना रहे हैं आपको प्रोवाइड डेली कर रहे हैं वीडियो, उसमें पूरे क्वेश्चन का कलेक्शंस है दोस्तों। तो आप एक बार देख लेंगे तो पूरे चैप्टर पर आपकी एक बार पकड़ सी बन जाएगी। तो चलिए हम बात करते हैं आज लाइकेन के बारे में। लाइकेन को कहते हैं सहवाग। दोस्तों, लाइकेन का अर्थ क्या है? ये इसे हम सहवाग कहते हैं। दो घटक से मिलकर बना है। सहवाग का मतलब होता है शैवाल। शैवाल को हम कहते हैं एल्गी। क्या कहते हैं दोस्तों? एल्गी। और का मतलब होता है कवक, अर्थात क्या? फंजाई। ठीक है, फंजाई। एल्गी जो होता है, इसके घटक को जो है हम कहते हैं फाइकोबायंट। फाइकोबायंट। और फंजाई जो होता है, इसके घटक को कहते हैं माइकोबियंट। ठीक है, दोनों का रोल होता है दोस्तों। जैसा आप जानते हैं कि एल्गी क्या करता है, यह इसमें क्लोरोफिल होता है, जबकि फंजाई में क्लोरोफिल नहीं होता है। तो एल्गी और इसका फंजाई का जो है एसोसिएशन भी होता है एक तरीके से, इसमें सहजीविता। अर्थात एल्गी क्या करता है, आप जानते हैं कि यह फोटोसिंथेसिस का कार्य कर देगा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाएगा जो कवक को देगा। कवक भी इसमें इन्वॉल्व होता है, वह जो पोषण प्रदान करता है अर्थात मिनरल्स, और जो जनन की प्रक्रिया होती है उसमें वह शामिल होता है। तो चलिए देख लिया जाए फटाफट आज का जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों। पहले क्वेश्चन को हम देखें। पहला क्वेश्चन क्या है? लिटमस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। लिटमस अर्थात लिटमस जो कि एक प्रकार का डाई है। ठीक है, डाई। लिटमस किससे प्राप्त होता है दोस्तों? यह क्वेश्चन का पूछा गया। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह पीजीटी, टीजीटी और यूपीपीसीएस तीनों में यह क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। हमने यहाँ सत्र नहीं इसलिए लिखा है कि बहुत बार क्वेश्चन यह पूछा गया है। ठीक है, जिस क्वेश्चन के सामने हमने सत्र नहीं लिखा वह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है दोस्तों। तो लिटमस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। लिटमस किससे प्राप्त होता है दोस्तों? फटाक से आपके माइंड में आना चाहिए रोसेला। रोसेला टर्म आपको ध्यान होना चाहिए दोस्तों। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। ए ऑप्शन में है लाइकेन कैलकेरिया, लाइकेन लोबेरिया, लाइकेन रोसेला और लाइकेन यूसनिया। तो दोस्तों जो करेक्ट ऑप्शन है वह क्या है? लाइकेन रोसेला। लाइकेन रोसेला अर्थात इससे जो है डाई अर्थात जो है लिटमस पेपर बनाया जाता है। तो चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। दूसरा जो क्वेश्चन है वह हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज ओल्ड मैन्स बियर्ड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज ओल्ड मैन्स बियर्ड। इस क्वेश्चन में कि यह कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ओल्ड मैन्स बियर्ड कहलाता है? तो दोस्तों 4 ऑप्शन है, यूसनिया, परमेलिया, क्लाइडोनिया और सीडोवर्निया। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वह है यूसनिया। इसका करेक्ट ऑप्शन है ओल्ड मैन्स बियर्ड, यूसनिया। ठीक है दोस्तों, अगर इसके बारे में हम देखें यूसनिया के बारे में, तो यूसनिया जो है ज़्यादातर पीले भूरे रंग के फ्रक्टिकोज लाइकेन का एक जीनस है। ठीक है, और यह कहाँ होता है? यह पत्तियों रहित मिनी झाड़ियों या छाल या टहनी पर लगाए गए तौलिए जैसा उगता है दोस्तों। इसे ही ओल्ड मैन्स बियर्ड कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, इसे देख लिया जाए। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? एग्जाम्पल ऑफ फोलियोज लाइकेन इज। देखिए लाइकेन का जो क्लासिफिकेशन है दोस्तों, उसे हम 3 भाग में डिवाइड करते हैं, क्रस्टोज, फोलियोज और फ्रक्टिकोज। ठीक है, क्रस्टोज, फोलियोज और फ्रक्टिकोज। ठीक है, 3 भाग में इसे डिवाइड किया गया है। क्रस्टोज जो है यह चट्टानों पर उगता है। चट्टानों क्या दोस्तों, हम आपको बता दें, यह चिपका हुआ पाया जाता है। इस आकृति में यह पत्थरों से या जहाँ पर भी जिस बेस पर यह उपस्थित होता है उससे ये बिल्कुल चिपका होता है दोस्तों। इसे अगर हम निकालें तो पूरी तरीके से यह अलग नहीं होता है आधार से, बल्कि यह टूट जाएगा। जो फोलियोज होता है वह उसकी संरचना दोस्तों पत्ती के समान होती है। ठीक है, बिल्कुल पत्ती की तरह होती है, फोलियोज लाइक। इस कारण से इसे फोलियोज कहते हैं। और इसमें यह जो जिस आधार से जुड़ा होता है, इसे अगर हम निकालें तो पूरी तरीके से क्या करता है, ये निकल जाता है। जो फ्रक्टिकोज होता है दोस्तों, वह झाड़ियों
झाड़ी जैसे अर्थात पुराने वृक्षों की छालों और पर यह लटकता हुआ पाया जाता है दोस्तों। तो चलिए देख लिया जाए क्या है क्वेश्चन हमारा कि एग्जाम्पल ऑफ फोलियोज लाइकेन, फोलियोज लाइकेन का उदाहरण क्या है दोस्तों। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वह है दोस्तों, जैसे 4 ऑप्शन दिया है, परमेलिया, क्लेडोनिया, यूसनिया और ग्राफिक्स। ठीक है, तो फोलियोज पूछा है तो इसका एग्जाम्पल है परमेलिया। इसका एग्जाम्पल क्या है दोस्तों, वह है परमेलिया। ठीक है, परमेलिया फोलियोज लाइकेन होता है। अब देखिए जरा जो अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है, वह क्या कह रहा है। चौथा क्वेश्चन है लाइकेन्स ग्रोविंग ऑन रॉक्स आर कॉल्ड, जो शैवाल जो है, जो शैवाक चट्टानों पर उगते हैं उसे क्या कहते हैं। तो आप जानते हैं दोस्तों कि उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है सैक्सिकोलस, सैक्सिकोलस। जबकि यहाँ 4 ऑप्शन है, यह बिल्कुल आप हमारे साथ देखते रहिए, आपका पूरा एक बार रिवाइज हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन, जो 5वां क्वेश्चन है, वह 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, उसकी तरफ चल रहे हैं हम। लिखा है इन एक्सार्च प्राइमरी सक्सेशन स्टार्ट विथ, अर्थात शुष्क बारंभी में प्राथमिक वंश क्रम किससे आरंभ होता है। तो किससे आरंभ होता है दोस्तों, वह होता है लाइकेन। क्या है दोस्तों, लाइकेन, क्योंकि यही है जहाँ पर यह उगकर चट्टानों पर भी सबसे पहले उगने वाला यह जो है थैलस है, यह उगता है। और लाइकेनिक एसिड, लाइकेन से लाइकेनिक एसिड का स्राव होता है, जो बड़े बड़े चट्टानों को जो है छोटे छोटे खंडों में तोड़ता है। ठीक है, क्योंकि लाइकेन से निकलने वाला जो लाइकेनिक एसिड होता है उसके प्रभाव के कारण चट्टानों का जो विघटन शुरू होता है। विघटन में भी 2 प्रक्रियाएं होती है दोस्तों, वेदरिंग और पीडोजिनेसिस, पीडोजिनेसिस और वेदरिंग। चलिए हम सारी की सारी जो प्रक्रिया है लाइकेन का हम अपने लेक्चर में आपको बताने वाले हैं, बस आप हमारे साथ बने रहिए दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, 6 नंबर का जो क्वेश्चन है वह है द एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लाइकेन्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ, अर्थात शैवाल और कवक का साहचर्य शोक बनाने के लिए किसका उदाहरण है दोस्तों। यह किसका उदाहरण है, यह देखिए अभी हमने बताया था कि इसमें सहजीविता ये देखा जाता है, अर्थात दोनों का जो है कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, कि शैवाल और कवक के मध्य जो है सहजीविता से लाइकेन थैलस का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देख लिया जाए इसका जो आंसर होगा वह क्या होगा। 4 ऑप्शन है, पैरासिटिज्म, म्यूचुअलिज्म, अमेंसालिज्म, प्रीडेशन। तो दोस्तों अपना जो आंसर है वह है म्यूचुअलिज्म। आंसर क्या है दोस्तों, म्यूचुअलिज्म करेक्ट आप इसका आंसर है। अगला जो 7वां नंबर क्वेश्चन है वह क्या कह रहा है दोस्तों, अ फिनोमेना ऑफ हिलोटिज्म। ये देखिए ये जो वर्ड है हिलोटिज्म, कहीं पर भी अगर हिलोटिज्म आ जाए तो दोस्तों आप समझ लीजिए यह किससे संबंधित है, लाइकेन से। ठीक है, किससे संबंधित है दोस्तों, लाइकेन्स, क्योंकि इसमें एल्गी और फंजाई के बीच में जो भी रिलेशनशिप देखने को मिलता है उसे हम कहते हैं हिलोटिज्म। ठीक है, अच्छा कहीं कहीं जैसे पूछ लिया लाइकेन जो शब्द है, तो लाइकेन शब्द जो है यह थियोफ्रास्टस द्वारा दिया गया था दोस्तों, और लाइकेन के अध्ययन को लाइकेनोलॉजी कहते हैं। और डी अवस्थी नाम आता है जो भारतीय लाइकेनोलॉजी के जनक कहलाते हैं, डी अवस्थी। बाकी इसमें तुलसानी जो लाइकेनोलॉजी से संबंधित साइंटिस्ट भी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। लाइकेन्स आर बेस्ट इंडिकेटर, लाइकेन्स आर बेस्ट इंडिकेटर, अर्थात लाइकेन जो है ये बहुत अच्छे सूचक होते हैं। किसके सूचक होते हैं दोस्तों, यह क्वेश्चन वनडे एग्जाम से लेकर के टीजीटी, पीजीटी और यूपीपीएससी इसमें बहुत बार आया हुआ है दोस्तों। लाइकेन जो है वह सूचक होते हैं किसके, कह रहा है एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और सॉइल पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वह है वायु प्रदूषण, एयर पोल्यूशन। वायु प्रदूषण के अच्छे सूचक होते हैं, क्योंकि जहाँ की वायु प्रदूषित होती है लाइकेन वहाँ पर बहुत सेंसिटिव होते हैं प्रदूषण के प्रति, और ये धीरे धीरे मुरझाने लगते हैं दोस्तों। और मुख्य रूप से यह एयर पोल्यूशन में भी किस गैस का ये सबसे बेस्ट जो है इंडिकेटर है, तो वह है SO2। किसका है दोस्तों, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। चलिए 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, इन लाइकेन दैट टर्म एस्कोमेटा, एस्कोमेटा रिफर्स टू, एस्कोमेटा यहाँ टर्म आया है दोस्तों, अर्थात यह क्या है कि सैक अर्थात लाइकेन में स्टोमेटा जो शब्द होता है वह कवक के अर्थात फंजाई के फ्रूटिंग
बॉडी से संबंधित होता है, फ्रूटिंग संरचना से संबंधित होता है। इसे स्कोमा या इसको कार्प भी कहते हैं और यह स्कोमास्टीज का सदस्य होता है दोस्तों। तो हमारा जो आंसर है वह आप समझ गए होंगे कि हमारा इसका आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, एस्कोकार्प। अभी हमने बताया कि इसे एस्कोकार्प अर्थात स्कोमा भी, एस्कोकार्प अथवा स्कोमा भी कहते हैं। ठीक है, तो स्कोमेटा अगर कहीं आ जाए तो एस्कस, एस्कस। ठीक है, जो फ्लोटिंग बॉडी होती है दोस्तों उसके लिए यह टर्म यूज़ किया जाता है। चलिए 10वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 10वें क्वेश्चन को हम देख लें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज, निम्नलिखित में से किसे डॉग लाइकेन कहा जाता है। डॉग लाइकेन दोस्तों, यहाँ पर डॉग लाइकेन की बात आई है। तो जो पहला ऑप्शन है लोबेरिया पल्मोनेरिया, नो, यह दोस्तों यह नहीं हो सकता। और परमेलिया सैक्सिटिलिस, नो, यह भी नहीं है। सिट्रेरिया आइसलैंडिका, नो, और पेल्टिगेरा कैनिना, और यही अपना जो है करेक्ट इसका आंसर है दोस्तों। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं, आगे की ओर हम बढ़ते हैं, क्या कह रहा है दोस्तों अपने इस क्वेश्चन में। डॉग लाइकेन तो इसमें हो गया। अब अपना अगला क्वेश्चन है, परमेलिया लाइकेन बिलोंग्स टू, परमेलिया लाइकेन्स बिलोंग्स टू, यह किससे संबंधित है, परमेलिया लाइकेन किससे संबंधित है दोस्तों। तो परमेलिया और पेल्टिगेरा दोस्तों यह संबंधित है फोलियोज लाइकेन। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, जो करेक्ट आंसर है 11 नंबर का, वह है डी, फोलियोज लाइकेन। हमने बताया क्रस्टोज, फोलियोज और फ्रैक्टिकोज। ठीक है, अभी हम चर्चा करने वाले हैं कैसे इसे हम समझते हैं दोस्तों एक ट्रिक के माध्यम से। अगला जो 12 नंबर क्वेश्चन है वह क्या कह रहा है कि साइफेली इन लाइकेंस, लाइकेंस में साइफेली आर एनालॉगस, किसके एनालॉगस होती है साइफेली दोस्तों। यह जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पीजीटी बायोलॉजी 2004 में पूछा गया था, पीजीटी बायोलॉजी 2004 में पूछा गया था दोस्तों। जो साइफेली टर्म है, देखिए स्टोमेटा क्या करता है, पौधों में गैसीय विनिमय में सहायक होता है। ठीक है, और जो लाइकेन होता है, लाइकेन में इसके लिए कौन सा अंग होता है, उसी को हम कहते हैं साइफेली। अर्थात यह किसके एनालॉगस है दोस्तों, तो यह एनालॉगस है स्टोमेटा के। अपना जो करेक्ट आंसर है वह है स्टोमेटा। साइफेली किसके एनालॉगस है, स्टोमेटा के एनालॉगस है। ठीक है, चलिए 13 नंबर जो क्वेश्चन है उसे देख लीजिए जाए। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, 13 नंबर क्वेश्चन यह क्या कह रहा है, राइंडर मास, राइंडर मास इज, मतलब राइंडर मास निम्न में से कौन सा है, राइंडर मास। तो इसे चलिए देख लिया जाए, राइंडर मास निम्नलिखित में से कौन सा है। जैसे यहाँ कहा है राइंडर मास, या पीजीटी 2005 का क्वेश्चन है, लाइकेंस दे रखा है और एल्गी और ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। तो दोस्तों यहाँ हो नहीं सकता है। देखिए अब आप अपने से ऐसा समझ सकते हैं कि हमारा टॉपिक चल रहा है लाइकेंस दोस्तों। तो जो राइंडर मास है क्लेडोनिया से संबंधित, क्लेडोनिया की जो स्पीसीज़ होती हैं उसे हम राइंडर मास कहते हैं। और यह क्या है दोस्तों, लाइकेंस है। क्या है, यह है लाइकेंस। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द टर्म लाइकेंस वाज फर्स्ट यूज्ड बाय, टर्म लाइकेन है वह सर्वप्रथम किसके द्वारा यूज किया गया था दोस्तों। तो इसका जो आंसर है वह क्या होगा दोस्तों, आप ज़रा ध्यान दीजिए। टर्म लाइकेन किसने यूज किया था, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह है थियोफ्रास्टस। क्या होगा, थियोफ्रास्टस। टर्म लाइकेन थियोफ्रास्टस ने यूज किया था। ठीक है, चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें टर्म लाइकेन की हमने बात किया। जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, वह है स्ट्रक्चर हेल्पिंग लाइकेन्स इन रिस्पिरेशन इज, मतलब जो ऐसी संरचना जो लाइकेन में रिस्पायरेशन में मदद करता है, लाइकेन में रिस्पायरेशन में मदद करता है, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों। तो अभी हमने इसके जस्ट ऊपर क्वेश्चन आया था, यह जिसका जो आंसर है दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इसका आंसर क्या होने वाला है। तो हम आपको बता दें साइफेली, अभी हमने साइफेली की बात किया था। ठीक है, कि यह किसके एनालॉगस होता है, स्टोमेटा के, और स्टोमेटा ही गैसीय विनिमय में सहायक होता है दोस्तों, जो श्वसन अर्थात रिस्पिरेशन की क्रिया में। चलिए आगे की ओर बढ़ते दोस्तों, अपना 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। अब क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है दोस्तों, उसकी तरफ हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देख लिया जाए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 16 है वह है विच
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिम्बियोसिस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिम्बियोसिस। सिम्बियोसिस का निम्न में से उदाहरण कौन है? निम्न में से सिम्बियोसिस का उदाहरण कौन है? दोस्तों इसे ज़रा देख लिया जाए। अब इसमें जैसे दे रखा है यूट्रिकुलेरिया, एगेरिकस, लाइकेन और मैंगो। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, ना तो यूट्रिकुलेरिया होगा, ना तो एगेरिकस होगा, ना तो मैंगो होगा। और इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? लाइकेन। ठीक है, 17 नंबर जो क्वेश्चन है वह क्या कह रहा है दोस्तों? चलिए उसे देख लिया जाए। इन लाइकेन सोरिडियम, सिफाइलोडियम एंड आइसिडियम आर मेड अप ऑफ। इन लाइकेन सोरिडियम, सिफाइलोडियम एंड आइसिडियम आर मेड अप ऑफ। ये किसके बने होते हैं? सैक में सोरिडियम और आइसिडियम, सोरिडियम, सिफाइलोडियम और आइसिडियम किसके बने होते हैं? तो दोस्तों हम आपको बता दें, जो सोरिडियम होता है ये बड लाइक स्ट्रक्चर होता है, और सिफाइलोडियम वर्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जबकि आइसिडियम क्या होता है? स्टाक लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, यह स्टाक लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो दोस्तों यह तीनों जो हैं ये किसके लिए हैं? ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाग लेते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ये साधन है दोस्तों। तो जिसका जो करेक्ट आंसर है वह है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अर्थात जो ऑप्शन नंबर है बी इज़ द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 18 में देख लिया जाए क्या है। टू मेन कंपोनेंट्स ऑफ लाइकेन, यानी लाइकेन के दो महत्वपूर्ण घटक कौन कौन से हैं? तो दोस्तों अभी हमने जिक्र किया है, वायरस बैक्टीरिया हो नहीं सकता, और बैक्टीरिया तो हो ही नहीं सकता, वायरस भी नहीं हो सकता। तो दोस्तों जो डी ऑप्शन है वह क्या है? एल्गी एंड फंजाई। ठीक है, एल्गी एंड फंजाई यही अपना करेक्ट आंसर है दोस्तों। देखिए यह थे 18 जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वह, और हम आपको बता दें अभी हमने बात किया था कि जो लाइकेन्स हैं, लाइकेन जिसे हम शैवाक कहते हैं या सैक भी कहते हैं, सैक, सै से शैवाल और कै से कवक। तो यह शैवाल और कवक दोनों का जो है कंपोनेंट्स होता है। इसे शैवाल के घटक को फाइकोबियंट और कवक के घटक को माइकोबियंट कहते हैं। डी अवस्थी हमने बताया था, फादर ऑफ इंडियन लाइकोनोलॉजी। और जो लाइकेन है इसे क्रस्टोज, फोलियोज और फ्रक्टियोज 3 वर्ग में से डिवाइड करते हैं। जो क्रस्टोज होता है हमने बताया था छुपिल टाइप का होता है, यह बेस से क्या होता है? चिपका हुआ पाया जाता है। फोलियोज पत्तीनुमा संरचना होता है, फ्रक्टियोज जो है छुपिल झाड़ीनुमा संरचना होती है। जो क्रस्टोज है इसका एग्जाम्पल है ग्राफिक्स लिकेनोरा, राइजोकार्पान। फोलियोज का एग्जाम्पल परमेलिया पेल्टीगेरा, और फ्रक्टिकोज जो है ये क्लेडोनिया और यूसनिया। तो दोस्तों आपका आज हमारा यह लेक्चर आपको कैसा लगा? आपको कितना इससे प्रॉफिट है, एक बार आप कमेंट करके ज़रूर बताइए दोस्तों। हम डेली आपको इस टाइम में, इसी समय में डेली एक कोई ना कोई वीडियो, हम आपको कोई ना कोई टॉपिक लेकर के ज़रूर उपस्थित होंगे। चलिए।